शचीनन्दनः कृष्णवर्णं तुषाकृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदम् यज्ञैः सङ्कीर्तनप्रायैर्यजन्ति हि सुमेधसा पात्रापात्रविचारणं न कुरुते न स्वं परं वीक्षते देयादेयविमर्शको नहि नामाकाल प्रतीक्षा प्रभो सद्यो यः श्रवणे क्षणपर्णमं ध्यानादिना दुर्लभम् दत्ते भक्तिरसंसा एव भगवान् गौरा परं मे गतिः ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहन् प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठारिवचसा यद्गादारण्यं मायामृगं दयिति येप्सित मनवधावद् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनान् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज श्री राधा चरण गोस्वामी जी और राधा कृष्ण गोस्वामी जी महोत्सव और श्री निताई रमनदास बाबा जी का टोया तिरुभाव महोत्सव। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यत् सत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो अवशिष्ये सोऽस्म्यहं हृदयर्थं यद् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्मनो प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासेऽहं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री निताई रमनदास बाबा जी प्रभु के चरण श्री राधा चरण गोस्वामी जी श्री राधा चरण गोस्वामी जी श्री राधा कृष्ण गोस्वामी प्रभु के चरणारविंद में कोटि कोटि प्रणाम करें। श्री निताई रमन दास बाबा प्रभु की श्री राधा चरण दास बाबा गोसाई जी की श्री राधा कृष्ण गोसाई प्रभु जी की पद धूलि मस्तक पर लगा है। श्री श्री नरोत्तम दास ठाकुर के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए उनके उस महाअनुग्रह को कि अपने भीतर के उस श्री गौर हरि के द्वारा प्रदत्त प्रेम को लिपिबद्ध करके प्रेम भक्ति चंद्रिका के माध्यम से हमें परिचित भी कराया और उसका अनुगमन करके किस प्रकार उस प्रेम का रसास्वादन किया जा सकता है, भगवत सेवा प्राप्त की जा सकती है, ये भी हमें वो मार्ग और कृपा सब कुछ प्रदान कर दिया है।
हम उन्हीं की कृपा से गुरुजनों के चरण रज प्रसादेन उसका पाठ करने का प्रयास कर रहे हैं। आज 94th प्यार है, त्रिपदी है, जिसमें श्री नरोत्तम जी कहते हैं ज्ञान कांड कर्म कांड, ज्ञान कांड कर्म कांड कपोल विशर शेर भांड केवली विशेर भांड अमृत बोलिया जेवा खाए नाना योनि सदा फिरे कंदर्प भक्षण करे तार जन्म अधा पते जाए। कितनी बड़ी बात श्री श्री नरोत्तम प्रभु जी ने कह दी है। अरे ये ज्ञान कांड कर्म कांड केवली विशेर भांड, कर्म कांड से ज्यादा मिलने वाला स्वर्ग भी विश्ववत है, और ज्ञान से मिलने वाली मुक्ति अहम ब्रह्मास्मि का ये मिथ्याभिमान, कहाँ जीव का सौभाग्य श्रेष्ठ कि वो भगवान का दास है, और कहाँ अपने को ब्रह्म मानकर वो इस सुख से वंचित होकर मिथ्या ही अपने को ब्रह्म कहता हुआ किस प्रकार अपना जीवन में विश्व भक्षण कर रहा है। श्री कृष्ण दासत्व से बढ़कर, श्री कृष्ण सेवा से बढ़कर कोई रस नहीं है। ओहो श्याम किशोर भयो नव गोरा, चैतन्य जाकुरा अब तो हरि नाम लौलागी। ओ श्री कृष्ण दासत्व, ओ तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रई दासा। प्रभु जी ये याचना कर रहे हैं श्री श्री रैदास जी महाराज। हो श्री भरतलाल जी जग जप राम राम जप जेहि, भरत सरिस को राम सनेहि, भरत सरिस को राम सनेहि, जग जप राम राम जप जेहि। श्री भरतलाल जी श्री हनुमान जी से पूछ रहे हैं कि महाराज आप कह रहे हो सीता अनुज समेत प्रभु आवत मुझे मिलेंगे, क्या मिलेंगे मोहे दास की नहीं? क्या मेरी 14 वर्ष की इंतजार, मेरा 14 वर्ष का तप, मेरी 14 वर्ष की भजन साधना का फल मुझे प्राप्त होगा? क्या भगवान मुझे अपनाएंगे? अरे प्रेम मूर्ति भरत जी, राम जी तो आपका भजन करते हैं, राम जी तो किसी भी मिस से आपका स्मरण करके विभल हो जाते हैं। जाना मरम नहात प्रयागा, मगन राम तुम्हारे ही अनुरागा। ओहो श्री भरत जी कहते हैं महाराज मुझे ये बताओ कि राम जी मुझे आकर कहेंगे अरे दास, भरत दास मेरी चरण सेवा तो कर, अरे भरत दास दास मेरे चरण संवाहन तो कर। ओहो ये श्री प्रेम मूर्ति 14 वर्ष की इंतजार, विरह की इतनी बड़ी पीड़ा वेदना को सहने के बाद उनको एक वांछा है जो श्री मारुति नंदन के सामने प्रकट हो गई। ये बड़ी गुह्यतम बात है। भरत के समान क्या कहा गया है? ओहो लखन राम सिए कानन बसही,
भरत भवन रहे तप तन कसही। दुई दिशि समझी कहत सब लोगु, सब विधि भरत सराहन जोगु। ओहो, श्री रघुनाथ जी का, श्री लखनलाल जी का, किशोरी जी का तप एक पलड़े पर रख दो, लेकिन भरत सराहने योग्य हैं। वो भरत जी क्या चाहते हैं, भरत जी का इष्ट क्या है, भरत जी का लक्ष्य क्या है, भरत जी की उपासना की तीसरी, भरत जी किस रूप में चाहते हैं। मिले हैं मोहे दास की नाई। ओहो, बस यही सूत्र है। सत्संग से इसी सूत्र को प्राप्त करके वैष्णव जन, प्रत्येक शरणागत जन भगवान की चरण सेवा की इच्छा करता है। वो रसगुल्ला नहीं बनना चाहता, वो रसगुल्ला तो बनना तो ब्रह्म है, लेकिन रसगुल्ले का आस्वादन करना तो भगवान का दास होना है। ओहो, श्री प्रेम मूर्ति भरत, ओहो, तुम तो भरत मोर मत एहु, धरे प्रेम जनु राम सनेहु, धरे देह जनु राम सनेहु। ऐसे प्रेम मूर्ति भरत, ऐसे प्रेम मूर्ति भरत, जय जय। ऐसे प्रेम मूर्ति भरत, ऐसे प्रेम मूर्ति भरत जिनका भजन श्री रघुनाथ जी करते हैं। वो श्री भरत जी चाहते हैं कि मिले हैं मोहे दास की नाई। भगवान की दासता मिलनी बहुत दुरूह है, बहुत कठिन है। भगवान किसी को सेवा में स्वीकार करें, ये अत्याधिक कठिन है। भगवान किसी को अपनी सेवा में जल्दी स्वीकार नहीं करते। कृष्ण यदि छूटे भक्ते मुक्ति भुक्ति दिया, प्रेमा भक्ति नहीं दे राखे लोकैया। ये प्रेमा भक्ति है जिसका दूसरा स्वरूप है दास, सेवा 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 सेवा। महाराज श्री हमारे कहते हैं भगवान ने सबको सब कुछ दिया, लेकिन अपने को फंसाया नहीं है। किसी की सेवा किसी को देकर भगवान उसके अधीन होते हैं। हनुमंत लाल जी ने सेवा की है तो भगवान कहते हैं प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकई मन मोरा, सुनु सुत तो ही उरे न मैं नाही, देखऊं करी विचार मन माही। ये दास्य भाव है, ये भगवान की सेवा की पुरस्कृति है। इसको छोड़कर कोई कहे अहम ब्रह्मास्मि, मुझे ब्रह्म बनना है। ज्ञान की परिणति किसमें है? अहम ब्रह्मास्मि। ज्ञान की पहली कक्षा बताती है कि हम भगवान के हैं। तीसरी कक्षा में कहा जाता है कि हम में और भगवान में कोई भेद ही नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि, लेकिन अहम ब्रह्मास्मि में क्या होगा? उनका श्री नरोत्तम जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कह दिया, अरे 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 अरे, ये केवली विषय विषर भांड, विषय का भांड है, भांड विषय का महाराज। ओहो, एक ऐसा तालाब है, विषय का एक ऐसा सरोवर है जिसका जीव पान करता है और कहता है मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं। ज्ञान के द्वारा जब आदमी अपने को ब्रह्म मानकर थ्योरेटिकली इसको झुठलाया नहीं जा सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली कैसे होगा? हमारे परम आराध्य गुरुदेव बड़ी अद्भुत बात कहते हैं, थ्योरेटिकली जीव और ब्रह्म में भेद नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली ये कैसे होगा? जब प्रेम होगा। हमारे महाराज श्री कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि का मतलब नाक में नाक थोड़ी घुस जाएगी, आंख में आंख थोड़ी घुस जाएगी कि हम ब्रह्म हो जाएंगे। लेकिन प्रेम होने पर जीव में ब्रह्म में फर्क नहीं रहता। लेकिन वो प्रेम होने पर भक्त कहता है मैं दास हूं, भगवान कहते हैं
ओ हो जय हो। किशोरी जी ने कह दिया, दास्यास्ते कृपनाया में सके दर्शये सन्निधम। श्री भगवान कांप गए। अरे किशोरी जी, आप तो मेरी इष्ट हैं, अगर आप ही मेरे प्रति ऐसा भाव रखेंगी तो मैं किसकी उपासना करूंगा? मेरा इष्ट कौन होगा? और बिना इष्ट के, बिना प्रेम के व्यर्थ जीवन है। अगर मेरा इष्ट नहीं है, मैं उनकी वंदना नहीं करता, मैं उनके चरणों में पलोटता नहीं हूं, मैं उनको तत्सुख सुखित्व के भाव से उनका भजन नहीं करता हूं, तो मेरा जीवन तो सार्थक नहीं हुआ। मैं तीनों लोकों का ईश्वर हूं, ईश्वरों का ईश्वर हूं, लेकिन इष्ट तो मेरा भी है और वो इष्ट आप हैं। मेरी इष्ट होकर के, ओहो, आप मेरी इष्ट हैं, आप मेरी इष्ट हैं। हे श्री किशोरी जी, आप मेरी इष्ट हैं। सोई त्रिलोकी को नाथ अली वृषभान लली की गली को गुलाम है। अरे किशोरी जी के, ठाकुर जी के साथ कौन है? उनकी इष्ट हैं, उनकी भगवान हैं, जिनकी वो पूजा करते हैं, जिनकी वो सेवा चाहते हैं, जिनका वो नाम रटन करते हैं, जिनके कृपा कटाक्ष के लिए भगवान दरवाजे पर खड़े रहते हैं, जिनके उस दलहीज के कंबल को, जिस दलहीज से श्री किशोरी जी अपना चरण रज डालती हुई भीतर जाती हैं, उस कंबल को अपने महाराज कारी कमरिया, ओहो, तेरी कमरिया पे मेरा मन अटका, प्यारा लगे तेरा पीला पटका, ओ तेरी घूंगर वाले बाल, तू इतना ना करियो सिंगार, नजर तो ही लग जाएगी। ये कारी कमरिया भगवान की पहचान है। ऐसी कारी कमरिया जो किशोरी जी के दलीज का वो पायदान है। ये अपनी इष्ट की आराधना श्याम सुंदर करते हैं और वो श्याम सुंदर कहते हैं, तभी मैं ईश्वर हूं, तभी मैं प्रसन्न राघव हूं, तभी मैं ईश्वरों का ईश्वर हूं, इसलिए क्योंकि मेरी भी एक इष्ट हैं और वो इष्ट किशोरी जी आप हैं। मैं भी आपकी उपासना करता हूं, मैं भी आपकी चरण वंदना करता हूं। बैठो पलोटत राधिका पायन, आपकी चरण रज की मैं इच्छा करता हूं। जहां मुकुट सो देत बुहारी, ये तो पूरन ब्रह्म घन श्याम रे। ओहो, धन धन श्री बरसानो गाम रे, हमारो बरसानो अति प्यारो, जहां वास श्री राधा को, तीन लोक से न्यारो, गैबर बन और खोर सांकरी, प्रिया कुंड रत्नारो, जहां, हाँ, जहां नित्य आवे मोर पखौवन वारो। ओहो, ऐसे श्री श्याम सुंदर भक्त हैं किशोरी जी के। किशोरी जी के दक्षिणांग में उनके सेवक हैं, श्री ठाकुर जी के वामांग में उनकी स्वामिनी जी हैं। इतने बड़े परमात्मा जो जीव मात्र के इष्ट हैं, जो जीव मात्र के अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। जन्माद्यस्य यतोन्वयादि तृतश्चार्थेष्वभिज्ञ स्वराट, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे श्याम सुंदर भी दास बनकर अपना जीवन में उपास्य श्री किशोरी जी का भजन करते हैं। जपत्यश्रु पूर्णो हरि, जपत्यश्रु पूर्णो हरि। अब इससे बड़ी दास होने की, भक्त होने की महिमा क्या है? श्री प्रेम मूर्ति रघुनाथ जी जिनका भजन करते हैं वो कहते हैं, मिली है मोहे दास की नाही। इसको छोड़कर जो अज्ञानता से
आज कितने झगड़े हैं, मैं श्रेष्ठ, मेरी उपासना श्रेष्ठ, मेरी संप्रदाय श्रेष्ठ। अरे भैया, श्रेष्ठ तो भगवान का दासत्व है। कोई कहे आप मैं तो आपसे श्रेष्ठ हूं, कहा प्रभु ये तो आपकी बिल्कुल कृपा है कि आप मेरे को इस प्रकार दास के रूप में, अपने अनुगत के रूप में मुझे स्वीकार कर रहे हैं। प्रभु इससे बड़ा मेरा सौभाग्य क्या हो सकता है। सब लोग अहंकार के उस महाराज विष का पान कर रहे हैं। श्री नरोत्तम जी कह रहे हैं भैया केवली विषेर भांड अहंकार के द्वारा, चाहे किसी भी प्रकार का अहंकार हो, विद्या का हो, धन का हो, भजन का हो, ये विषेर भांड है। महाप्रभु जी जब प्रकाशानंद जी का उद्धार करने गए तो उन्होंने कहा आप हमारे यहाँ वेदांत क्यों नहीं पढ़ते हो। तो महाप्रभु जी ने कहा प्रभु जी मैं गया था गुरु जी के पास वेदांत पढ़ने संन्यास लेकर, तो उन्होंने कहा तुम ही मूर्ख। अरे महाप्रभु जी अपने को कह रहे हैं ये है वैष्णवता, ये है प्राप्ति। महाप्रभु जी ने कहा कि मैं गुरु जी के पास गया, उन्होंने कहा तुम ही मूर्ख, तुम वेदांत क्या पढ़ोगे, तुम्हारा नहीं वेदांत अधिकार, कृष्ण नाम जप सदा यही मंत्र सार। ये है वैष्णवता, ये है जीवन का लक्ष्य, ये है जीवन का आनंद, दासता में, तीनता में। ओहो उत्तम हैयापना के माने त्रिनाधम, उत्तम हैयापना के माने त्रिनाधम, त्रिनाधम त्रिनाधम। दुई प्रकार सहिष्णुता करे वृक्ष सम। आनंद तो सूरदास जी के पास है, आनंद तो सभी भक्तों के पास है। मौसम कौन कुटिल खलकामी। और इसके विपरीत कोई कहे मैं ब्रह्म हूं, उससे पूछो महाराज हम वो स्टेथोस्कोप लगाते हैं आपके हृदय में क्या है, उनका महाराज अहंकार के अंगारे जल रहे हैं आपके भीतर। आप खुश होने के लिए कुछ कर रहे हो लेकिन आपके भीतर तो अहंकार के अंगारे जल रहे हैं। किसी को अपने समान तो देखते नहीं हो, किसी को बराबर नहीं देखते हो, श्रेष्ठ तो मानते ही नहीं हो। प्रकाशानंद जी ने यहाँ तक कह दिया अरे यहाँ उसकी भाव की कालीमा नहीं बिकेगी, यहाँ काशी पंडितों का, विद्वानों की नगरी है। इस प्रकार कृष्ण कृष्ण कहकर स्त्रियों की तरह रोना ये कौन सा वेदांत है। महाप्रभु जी जब सामने अपने श्रीमुख से श्री कृष्ण नाम का रस माधुर्य प्रकट किया है तो 10,000 शिष्य गदगद हो गए। 10,000 शिष्य प्रेमाश्रु निपातन करते हुए कहने लगे महाराज आज ही हम हंसे हैं, आज ही हमने अपना आत्म साक्षात्कार किया है, आज ही हमने एक बार आनंद का आस्वादन किया है। प्रभु अहम ब्रह्मास्मि में क्या है, लेकिन दासोहम में, दासोहम सोहम में नहीं, दासोहम उनका नहीं, दासोहम दासोहम दासोहम। इसलिए श्री श्री नरोत्तम जी कहते हैं अरे ज्ञान कांड कर्म कांड, कर्म कांड को बड़ा अभिमान है, मैंने इतने यज्ञ किए, मैंने इतना ये किया, मैंने वो किया। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है। श्री श्री राम किंकर जी कहते हैं कि व्यक्ति ने कहा मेरे मन में लोभ बहुत है, उनका तुम थोड़ा दान किया करो। उसने दान किया तो फिर मैं दानी हूं, ये अभिमान आ गया। परिणाम क्या हुआ, कुछ नहीं। ये विषेर भांड है। अभिमान, कर्म का भी अभिमान होगा, ज्ञान का भी अभिमान होगा। ज्ञानी अभिमानी होता है, ये तो भक्ति है जो किसी को दीन कर देती है, जो किसी को वशीभूत कर देती है, चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो। हे गोविंद हे गोविंद। ज्ञान कांड कर्म कांड। इसलिए जो लोग ज्ञान की कक्षा में जाते हैं, जो लोग संसार को मिथ्या कहकर, संसार को असत्य कहकर, झूठो सब संसार कहकर वो इससे विरक्त होकर बचना चाहते हैं, वो ज्ञान कांड में जाते हैं। इसलिए हमारे यहाँ योग विशिष्ट पढ़ने की सुनने की विधि नहीं है। ये योग विशिष्ट जी से श्री रघुनाथ जी ने पढ़ा और उसके बाद उन्होंने अयोध्या का राज्य किया।
उसका एक अपना वैशिष्ट है। ज्ञान अगर भक्ति युक्त हो जाए, गीता जी में भगवान ने ज्ञान की बड़ी प्रशंसा की। ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम, ज्ञानी मेरी आत्मा है, लेकिन बशर्ते कि वो ज्ञानी भक्त हो जाए। ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। ज्ञान वाले के हृदय में सब भगवान के रूप में, लेकिन जब अपने को दास माने तभी भगवान के रूप होने की सार्थकता है। सब भगवान है, मैं भी भगवान हूं, बस यही गड़बड़ हो जाती है। अब उद्धव जी को ज्ञान मिश्रित भक्त हैं। भगवान ने कितना मिन्नत किया, लेकिन उद्धव जी अपने ज्ञान के कारण वृंदावन नहीं जा रहे हैं। भगवान के कहने पर भी, महाराज मैं क्यों जाऊं, मुझे ये बताओ कि मेरा कोई कारण तो बताओ ना। मैं बड़ा खुश हूं, मैं बड़ा संतुष्ट हूं, मैं तो किसी भी रोते हुए को महाराज उसको ज्ञान देकर उसको आनंदित कर देता हूं, उसको शांत कर देता हूं। और मैं वहां जाऊं उन गवारण के पास जो केवल रोती रहती है अज्ञान के कारण। आप कण कण में व्याप्त हैं, लेकिन आपके विरह में वो रोती है। मुझे समझ नहीं आता कि ऐसे अज्ञान से भरी हुई उन गोपियों के पास मैं क्या करने जाऊं। आखिर हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं, ज्ञानी कैसा विषय विशेर भांड होता है, अहंकार का भांड होता है। वो भगवान ने कहा, उद्धव तेरे पांव पड़ता हूं। हमारे महाराज जी ने कहा, उद्धव गच्छो उद्धव ब्रजम सौम्य पित्रोर नव प्रीति मावहा गोपी नाम मद वियोगाब्धिम मत संदेश विमोचय। उद्धव मैं तेरे पांव पड़ता हूं। तब उद्धव घबराए, जो भी हो चाहे कुछ भी हो, अब तो मैं जरूर वृंदावन जाऊंगा। लेकिन जब गोपांगनाओं का प्रेम देखा, गोपांगनाओं का प्रेम देखा, तुम एक थ्योरेटिकली कन कन में भगवान देखते हो, लेकिन प्रैक्टिकली बंसी बजाते हुए, अरे माखन चुराते हुए, गोपी के लिए सब प्रकार से क्रीड़ा करते हुए भगवान का कन कन में दर्शन तो तब हुआ जब गोपी की चरण रज से उन्हें प्रेम प्राप्त हुआ। और ये प्रेम ज्ञान से नहीं होता, प्रेम कर्म से, ज्ञान से, कर्म कांड से हम प्रेम से दूर हो जाते हैं। क्योंकि जो हमें प्राप्त होता है उसका अभिमान होता है। एक प्रेम ही ऐसा है जिससे दैन्य 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 होता है, दैन्य होता है। उद्धव जी ने जब देखा कि इस प्रेम से जो कन कन में भगवान दिखते हैं, जो जीव ब्रह्मवत हो जाता है, वही प्राप्तव्य है, वही प्राप्तव्य है। ब्रह्मवत होने पर भी वो ये कहता है कि मैं ब्रह्म का दास हूं, मैं ब्रह्म का दास हूं। चाहे श्री श्याम सुंदर कहें कि हे किशोरी जी, चाहे किशोरी जी कहें कि हे श्याम सुंदर कहें कि किशोरी जी आप मेरी स्वामिनी हैं, लेकिन किशोरी जी कहती हैं दास्यास्ते। श्याम सुंदर कहते हैं कि किशोरी जी आप मेरी स्वामिनी हैं। ऐसा जो भाव है ये प्रेम में संभव है, और यही आनंद है। अहंकार का कण आते ही वो सब विषय भांड हो जाता है, और कर्म का अभिमान ना हो, कर्म के फल का अभिमान ना हो, ज्ञान के ब्रह्मास्मि का अभिमान ना हो, ये नहीं हो सकता। अगर अभिमान से निवृत्ति करनी है तो केवल मात्र भक्ति है, केवल मात्र भक्ति है। तुम स्वामी हम दासा। और फिर एक बात बड़ी गोस्वामी ने गजब की कही है, सेवक सेव्य भाव बिना भवन तरिये उर्गारी भजिए राम सब काम तजी अस सिद्धांत विचारी। हम नित्य भगवान के दास हैं, भगवान नित्य हमारे स्वामी हैं, हम उनके सेवक हैं, वो नित्य हमारे सेव्य हैं। अगर ये भाव हम जाते तक नहीं समझ पाए, हमें दृढ़ नहीं हुआ, तो हमारा संसार से उद्धार नहीं होगा। जब हमारी चेकिंग होगी तो हमसे पूछा जाएगा कि आप कौन हो, आप कौन हो। हम कहेंगे हम वर्मा हैं, हम शर्मा हैं, हम ये हैं। उनका भी जाओ संसार में पुनः जन्म लो, भजन करो, पुरुषोत्तमी कुंज सत्संग सुनो, हरि नाम कीर्तन करो। उनका महाराज हमसे पहले एक व्यक्ति गया, उससे आपने ये पूछा, उसने क्या कहा आपको, उसको तो आपने भव से पार कर दिया, भगवान की सेवा उसे दे दी, भगवान के चरण
पलटने का सौभाग्य दे दिया। उसने क्या कहा उनका? उसने ये कहा, मैं तो स्वामी का दास हूं, मैं तो दासानुदास हूं। ना हम विप्रो न च नरपतिर नापी वैश्यो न शूद्रो ना हम वर्णी न च ग्रहपतिर्नो वनस्थो यतिर्वा किंतु प्रोद्यन निखिल परमानंद पूर्णामृताबधे गोपी भर्तु पद कमलयोर दास दासानुदास। श्रीमन महाप्रभु भक्त भाव में ये कह रहे हैं, छूट गई सब जात की बाधा। ये 100 योजन का समुद्र है, ये देहाभिमान है। देह से संबंधित अपना नाम, अपना परिचय, जो कुछ भी है वो सब ये 100 योजन समुद्र है, जिसको केवल हनुमान जी ही लांघ सके हैं। और वो समुद्र क्या है और उसको लांघने वाला समर्थवान कौन है? ना हम विप्रो। भजन से क्या होगा? अपने विप्र होने की। ना हम विप्रो न च नरपतिर, मैं क्षत्रिय भी नहीं हूं। ना हम विप्रो न च नरपतिर नापी वैश्यो, वैश्य भी नहीं हूं, ना शूद्र भी नहीं। न च वर्णी न च ग्रहपतिर्नो वनस्थो यतिर्वा किंतु प्रोद्यन निखिल परमानंद पूर्णामृताबधे गोपी भर्तु पद कमलयोर दास दासानुदास। लास्ट चेकिंग के उस मुहाने पर हम अगर ये श्लोक बोले या हम कहें हम तो भगवान का दास हैं, भगवान के दासों के दास हैं, हम तो भगवान के दासों के दास हैं, मैं तो उनका एक कृत दास हूं। सुरतनाथ ते शुल्क दासिका वरध निघ्न तो नेह किम बदा। हे ठाकुर जी, गोपी की रासलीला में प्रवेश है। गोपी को रासलीला का सुख प्राप्त है, भगवान को गोपी के भाव से सुख है। क्यों? अरे गोपी, तुम्हारी आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ, अपनी पहचान पत्र दिखाओ। तुम पहचान पत्र दिखाती हो, रासलीला में चली जाती हो। लक्ष्मी जी ने पहचान पत्र दिखाया, उनको रासलीला में जाने नहीं दिया गया। तुम्हारे पहचान पत्र में और लक्ष्मी के पहचान पत्र में क्या फर्क है? साधारण की कौन कहे? लक्ष्मी जी को नहीं पहचान पत्र उनका स्वीकार हुआ और वो रासलीला में नहीं जा सकी। जिन नायिकाओं के श्री अंग से कमल गंध निकलती है वो भी नहीं जा सकी। स्वरियोषिताम नलिन गंध रुचाम कुतो अन्य भी नहीं जा सकी। लेकिन एक चली गई। वो कौन चली गई? जा ही रही है। वो कौन है? सुरतनाथ ते शुल्क दासिका। हे सुरतनाथ, हम आपकी अशुल्क बिना मोल की दासी हैं। हाय हाय हाय। ये गोपी गीत का 19 श्लोक है, लेकिन ये द्वितीय जो श्लोक है उसमें जो 2 शब्द हैं, याद रखो अपने जीवन में। अंतिम समय में, एंट्री के समय जब चेकिंग होगी तो क्या बोलना है? अशुल्क दासी का। अरे कौन हो आप? अरे रवि नंदिनी दासी जी आप कौन हो? अरे नंद तनुज किंकर जी आप कौन हो? कल भी 2-3 नाम रखे गए, मती, रति। आप कौन हो भाई? आपको कहना होगा कि हम अशुल्क दासी का हैं, हम बिना मोल की दासी हैं। उनका जाओ कहां? रासलीला में। उनका महाराज हमारे सामने लक्ष्मी जी को आपने जाने नहीं दिया। उनका लक्ष्मी जी कह रही हैं मैं वैकुंठाधीश्वरी हूं, मैं श्याम सुंदर की प्रिया हूं, मैं श्याम सुंदर की प्राण पत्नी हूं, मैं सबसे बड़ी उनकी परालक्ष्मी हूं। उनका महाराज ठीक है, आप परालक्ष्मी हो, वैकुंठाधीश्वरी हो, भगवान आपका सम्मान करते हैं, भगवान आपको वैकुंठाधीश्वरी कहकर बुलाते हैं, भगवान आपको स्वामिनी कहकर आपको प्रसन्न रखने के लिए सब कुछ करते हैं। लेकिन रासलीला के लिए जो पहचान चाहिए वो आपके पास नहीं है। उनका वो पहचान कहाँ से मिलती है? उनका किशोरी पद रज से मिलती है। आज भी नंद तनुज किंकर जी ने कहा चरण कमल रज पाऊं। बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है, हम पुरुषोत्तमी कुंज में चरण रज नहीं मिली हमें, और ये मिलनी संभव भी नहीं है। लेकिन अप्लाई तो कर दो, अप्लाई तो कर दो।
किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। अब ये कृपा तो ठाकुर करेंगे, कृपा ठाकुरानी करेंगी। लालसा तो हो, लालसा तो हो, अटेम्प्ट तो करो। बच्चा अटेम्प्ट करता है चलने का, माता चलाती है उसे। हमारे पुरुषोत्तम कुंज में एक बड़ा भारी अंतरंग सूत्र है, इसकी चर्चा नंद तनुज किंकर जी महाराज जी से करना कि महाराज हमारे सत्संग में ना कुछ ऐसा गड़बड़ शड़बड़ है, मुझे समझ नहीं आती ये क्या करते हैं। ये कहते हैं तुम अटेम्प्ट करो, कृपा भगवान करेंगे। अब बताओ महाराज, ये बातें करते हैं, करते कराते तो कुछ है नहीं, तो ये क्या अटेम्प्ट से भगवान मिल जाएंगे? ये अप्लाई करते रहते हैं, रोज कथा में कुछ ना कुछ अप्लाई कर देते हैं। आज इन्होंने अप्लाई कर दिया चरण कमल रज पाऊं, तो क्या महाराज इनको रज मिल जाएगी? क्या शेख चिल्लियों की बातें करते हैं। फिर महाराज जी का जो उत्तर होगा ना, रिकॉर्ड करके सारी सत्संग में सुनाना। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, जो रज शिव सनकादिक दुर्लभ, सूरज शीश चढ़ाऊं, सूरज शीश चढ़ाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, विमल विमल यश गाऊं। अरे भैया, हम अटेम्प्ट के सिवा कुछ नहीं कर सकते, यही लालसा है। तत्र लौल्यमपि मूल्यम एकलम, लालसा ही मूल्य है, और वो लालसा का दूसरा नाम है अटेम्प्ट। पास किशोरी जी करेंगी, पास रजरानी करेगी, हमारा केवल समर्थ अटेम्प्ट तक है। इससे ज्यादा महाराज जी कहते हैं, अरे अमर वाक्य है हमारे महाराज श्री का, उनके समान संत कौन, विद्वान कौन। मैं किसी की निंदा नहीं करता, तुलना भी नहीं कर सकता, करना भी नहीं चाहिए, होती भी नहीं, लेकिन हमारे महाराज श्री की अरे भैया, रुचि से आगे आप नहीं जा सकते। रुचि के आगे तो सब कृपा जाती है, रुचि के आगे कृपा लेकर जाएगी। आप मथुरा आओ, आगे हमारी गाड़ी लेके जाएगी। अटेम्प्ट का मतलब है रुचि, अटेम्प्ट का मतलब है लालसा, अटेम्प्ट का मतलब है हमारी इच्छा। चरणन की रज पाऊं, यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख लक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनु संभ्रामी। रूप रघुनाथ पदे हईवे आकुति कबे हम बूझब से युगल प्रीति, रूप रघुनाथ पदे रहु मोर आश, प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दासानुदास। इसलिए इसके विपरीत कर्म से मिलने वाले बड़े बड़े ये चमकदार लोक, ज्ञान से मिलने वाली जो शांति है, कौन शांति को नहीं चाहता, लेकिन ये शांति के लिए हमको अभिमान साथ में मिलेगा। उद्धव को भी अभिमान है, जब तक गोपी पद रज का सेवन नहीं मिला, नहीं हुआ। भगवान भी कहते हैं, उद्धव एक ही मुझे मित्र मिला है, और वो भी ज्ञानी होकर, रस को समझता नहीं है। मैं गोपी गोपी कहकर रुदन करता हूं, और ये मुझे समझाता है। रोते क्यों हो महाराज, रोते क्यों हो? कर्मी ज्ञान कांड कर्म कांड केवल विषय विशेर भांड, इतने बड़ी क्या बात कह सकते। ये विषय के भांड हैं, भांड। अमृत बोलिया जेबा खाए। कोई कह रहा है कर्मों से मुझे ये गति मिलेगी, ये मिलेगा, और अमृत सोचकर कोई इसे खा रहा है विष। अमृत को छोड़कर विषय काहे पीजे, राम नाम लीजे और सदा मौज कीजे।
अमृत समझकर बड़े बड़े सत्कर्मों के द्वारा अपना नाम लिखवाते हैं। ओह, बहुत बहुत कुछ करते हैं और बड़ा मन में है कि हमने जीवन में ये सत्कर्म किए हैं, ये कर्म किए हैं। अरे ये विषय के भांड हैं आपके लिए, ये विषय विष देंगे तुम्हें और तुम इसे अमृत समझ कर पी रहे हो। इससे बड़ी बात श्री नरोत्तम जी क्या कहें। उनका फिर क्या करें, नाना योनि सदा फिरे, तरह तरह की योनियों में सदा फिरेंगे, किसी में सुख नहीं है, किसी में नित्यता नहीं है, सुख नाम की चीज ही नहीं है, भ्रम है भ्रम। नाना योनि सदा फिरे, कंदर्प भक्षण करे। ओहो ओहो, तार जन्म अधा पतन जाए, तार जन्म अधा पता जाए, अधा पाते जाए, अधोपतन में जीव गिर जाएगा। अरे चलो हमको स्वर्ग मिलेगा, पता नहीं उसके लिए पुण्य किए हैं कि नहीं किए हैं। जो स्वर्ग चले गए हैं उनसे ही पूछ लेते हैं। वो एक सज्जन थे, वो हमारे रंजीत एवेन्यू में एक हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले उसकी बेटी आई। उसने कहा पहले मुझे यहाँ के पेशेंट से पूछ लेने दो कि आप वो संतुष्ट हैं डॉक्टर से, यहाँ के स्टाफ से, यहाँ के सब मैनेजमेंट से। तो जैसे ही वो भीतर जाके पेशेंट से पूछा, उनका हम तो फंस गए, हमसे महाराज लाखों रुपए ले लिए हैं, ना पूरी तरह से हम ठीक हुए हैं और ना हम पूरी तरह से हमारी केयर हो रही है, कृपा करके तुम इस हॉस्पिटल में नहीं आना। इसी प्रकार अगर हम चाहें कि हमने भी स्वर्ग जाना है खुशी के लिए, आनंद के लिए, हम अपने बुजुर्गों के लिए कहते हो ना स्वर्गा जो वास होवे। अरे कोई और बद्दुआ दे दो, ये काहे को दे रहे हो। भक्ति वीरों का धर्म है, स्वर्ग को भी चाहें और भगवान को भी चाहें, ये दोनों नहीं हो सकता। तो स्वर्ग के देवताओं से इंटरव्यू ले लो। उनका महाराज कैसे लें, उनका भागवत जी में सभी देवता हैं। इंद्र का इंटरव्यू तो होता ही रहता है। एक वो हमारे सज्जन है, उनका नाम इंद्र राज है, वो तो कथा में आते ही नहीं है। उनका इंद्र दी जो खिंचाई, इंद्र नू जो पैंदी है कथा दे विच। मैं नहीं कहता भागवत जी की कथा च जांदा, मैं भागवत जी की कथा नहीं जाता। मैनू वो खिंचाई हुंदी है मेरी, वो कहता मेरी बेइज्जती हुंदी है इंद्र दी, तो मैं तौबा मेरी। अरे जिसने 1100 अश्वमेघ यज्ञ करके इंद्र प्राप्त किया है, इंद्र पद, वो आपसे स्पर्धा कर रहे हैं कि हमें मनुष्य शरीर मिल जाए भारतवर्ष में, हम कृष्ण नाम कीर्तन करें, भगवान के उत्सव मनावें, भगवान की कथा का श्रवण करें। ये सौभाग्य स्वर्ग में नहीं है। भागवत जी के शुरू में ही ना ददौ स कथामृतम, अभिज्ञान श्री सुखदेव जी ने देवताओं को भगा दिया। अरे तुम इस भगवत कथामृतम पान के अधिकारी नहीं हो। अरे स्वर्ग का अमृत लिए हुए, कलश लिए हुए आए हुए देवताओं को सुखदेव जी ने लौटा दिया। भक्तांश तांश विज्ञाय ना ददौ स कथामृतम, श्रीमद् भागवती वार्ता सुरा नाम अपि दुर्लभा। इसलिए अगर हम स्वर्ग जाना चाहते हैं तो उसके बाद अगर हम चाहें कि हम पुरुषोत्तमी कुंज में कथा सुने, उनका आपको ये अलाउ नहीं किया जाएगा, क्योंकि तब हमें एक भ्रांति हो जाती है, एक अपराध की वृत्ति हो जाती है। हम सोचते हैं कि स्वर्ग के अमृत के महाराज बदले हम कथामृत ले लेंगे, सुखदेव जी को कहेंगे, सुखदेव जी स्वर्ग आ जाएंगे। इससे बड़ा और क्या सौभाग्य होगा सुखदेव जी का कि वह स्वर्ग में आकर कथा कहें। स्वर्ग में आकर कथा कहने वाले सुखदेव जी को ऑफर ही किया, उनका कांच के बदले मनी लेना चाहते हो, तुम अभक्त हो, भगवान की कथा के अपराधी हो, इसलिए लौट जाओ। वही स्वर्ग के लिए अगर हम कर्मों में कर्म कांड में फंसे हैं, यज्ञ बड़े बड़े, अरे सब कुछ करना चाहिए। कल भी श्री श्री रविदास जी ने कहा, लेकिन भगवत अर्पण बुद्धि से, भगवत को अर्पण बुद्धि से करो, भगवान को अर्पण कर दो, क्योंकि भगवान ही बचा सकते हैं।
हमारे पुण्य कर्मों को, और उसके बदले में भगवान ही हमें चरणों में अपना सकते हैं। गीता जी में एक सूत्र है, शुभाशुभम परित्यागी। अब बताओ, भगवान ने शुभ को त्याग करने की बात की है। पहले क्या आए हैं, अर्जुन तो कर्म नहीं करेगा तेरा जीवन निर्वाह नहीं होगा। कर्म ना करना, कर्म में दोष होने पर भी कर्म करना अच्छा है, लेकिन फिर कहते हैं शुभाशुभम परित्यागी। उनका फिर मैं करूं तो करूं क्या, उनका करो तो सब कुछ, लेकिन मेरे लिए करो और मुझे ही समर्पण कर दो। कर्म कथा बेटी की कथा है, बेटी की कथा है, उससे पूरा प्यार, उसको पूरा दुलार, उसकी सब प्रकार से संभाल, उसका सब प्रकार से लाड, लेकिन ये कभी कोई नहीं भूलता कि ये पराया धन है। कर्म को बेटी की तरह प्यार करो, कर्म को इतनी बखूबी से करो, कर्म को इतनी विनम्रता से, दीनता से करो, कर्म को महाराज इतनी चाव से करो, लेकिन ये कभी नहीं भूलना कि ये श्री कृष्ण को अर्पण होने योग्य है। श्री कृष्ण ही इसके भोक्ता हैं, कर्म के स्वामी श्री कृष्ण हैं। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, जैसे ही कर्म करेंगे भगवान को अर्पण करेंगे वो यज्ञ हो जाएगा, और यज्ञ के भोक्ता श्री नंद नंदन हैं। अपने लिए कर्म किया हुआ इससे बड़ा कोई अभिशाप नहीं है, अभिशाप नहीं है। आज के बाद अगर कोई पंखा लगवाओ, कुछ भी लगाओ, तो लिखो पहियो परों पर श्री कृष्ण अर्पणमस्तु, श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। कोई कहता नाम ना लिखवाओ, कोई कहता नाम लिखवाए बिना महाराज कैसे किसी को प्रेरणा मिलेगी, कैसे हम लिखवाएं जब हमारा नाम ही नहीं आना है। उनका लिखाओ श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। अरे भैया ये श्री कृष्ण को अर्पण है, ये श्री कृष्ण को अर्पण है। इसकी जो हवा है, इसकी जो यूटिलिटी है, वो श्री कृष्ण के लिए अर्पण है, श्री कृष्ण के लिए अर्पण है। अगर इसका यश है कि अरे भैया किसने ये पंखे लगवाए हैं, उनका श्री कृष्ण को अर्पण किए गए हैं, अब ये श्री कृष्ण के द्वारा लगे हैं, श्री कृष्ण के अर्पण होने से इनसे जो हवा आएगी उसमें कृष्ण नाम की गंध आएगी। आज ही एक पंखे का नियम लो, एक पंखे का संकल्प करो जिसमें परों पर लगाए, चाहे तीनों परों पर लगाओ, लिखवाओ, चाहे 4 पर पे लिखवाओ, श्री कृष्ण अर्पणमस्तु, राधा रमन अर्पणमस्तु। अब मुझे बताओ, जो इस पंखे को देखेगा तो बताओ क्या होगा? करोड़ों जनों को प्रेरणा मिलेगी। कहते हैं ना, अपने बुजुर्गों का नाम लिखाओ तो आपके बुजुर्ग घूमते ही रहेंगे। ये कोई बहुत अच्छी परिभाषा नहीं है, होगी ठीक, मैं किसी की आलोचना नहीं करने का अधिकार रखता, लेकिन श्री कृष्ण अर्पणमस्तु, श्री राधा रमन अर्पणमस्तु। जीवन में एक तो काम कर लो। कहना मैं पंखे नहीं लगवाए, मैनू गर्मी बड़ी लगेगी अगे जाके, कितने पंखे लवावा। साढ़े मंदिर में तो एक ने सारे पंखे बदल दिए। उससे कहा किसका नाम लिखवाना, उसने कहा ठाकुर जी को अर्पण है, नहीं लिखवाया। तो पोपली जी अब थोड़े से एक्टिव हो रहे हैं, तो पोपली जी एक पंखा, जिसने इतने पंखे लगाए उसमें एक पंखा उतार कर उसके पर जो बिल्कुल सेंटर में हो लिखवा दो, श्री राधा रमन अर्पणमस्तु, श्री राधा रमन अर्पणमस्तु, श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। ओ हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम, हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, हम तुम्हारे थे, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। देव धरणी धन धाम तुम्हारा, मैं जनु नीच सहित परिवारा, केवट जी कहते हैं। इसलिए कृष्णार्पणमस्तु, इसके लिए कर्म, इसके बिना करना ये बहुत बड़ा जो है वो क्या है। श्री नरोत्तम जी कहते हैं विशेर भांड है, विशेर भांड है, लगता विष है, लगता अमृत है, लेकिन है विषय भांड। इसका जब फल मिलेगा,
इंद्रलोक मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, तो वहां से जो हालत होगी जब वहां से धक्का मिलेगा। पहले तो स्वर्ग लोक में रहते हुए सुख नहीं है। जितने भी अमीर आदमी, इनसे पूछो आपको सुख है, उनका महाराज आपको लगता है, लेकिन हम तो कहते हैं कि हे मेरे राधा रमन, हे मेरे राधा रमन। सुख तो कल भी रविदास जी ने कहा, राम नाम जापक को है। कोई तन दुखी, को मन दुखी, कोई धन हित रहे तो उदास। थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी राम का दास। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री रविनंदनी दासी जी की जय हो। श्री श्री रविनंदनी दासी जी